हाय दोस्तों, मैं हूं महेश। आज हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका महत्व क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आरएसआई, बोलिंगर बैंड और एमएसडी मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरह से इसका डीपली स्टडी किया जाता है। क्योंकि मूविंग एवरेज का मीनिंग क्या है आपको पता ही है। एक एवरेज होता है पूरा 1 2 3 5 6 7 8 9 10 डे का एक एवरेज आता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में 1 डे हो या 15 मिनट, 30 मिनट, कौन सा ही मिनट हो, टाइम जोन हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मूविंग एवरेज आता है। इसको किस तरह से रीड किया जाता है आपको कोई नहीं बता रहा, क्योंकि किस तरह से क्रॉस ओवर आते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। मानो कि आपने 21 डे लिया, कितने ये सही है क्या, कितने दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना चाहिए, तो ये आपको कोई नहीं बताता कि कितना पीरियड टाइम जोन लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से मूविंग एवरेज का स्टडी किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, इसका कोई पर्पज़ है, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, डिलीवरी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तो ये लीडिंग इंडिकेटर है क्या, नहीं, तो मुझे लगता है कि ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है। एवरेज का मतलब ये है कि पीछे हुए जो दिन का जो एवरेज निकाला जाता है, तो इसकी तुलना इस दिन से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन जब आप बड़े बड़े ट्रेडरों को देखते हो तो ये इंडिकेटर 100% इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्या होता है मीनिंग, तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि investing.com पर हम आ गए हैं। टेक्निकल पर यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल सकते हो। यहाँ पर आप कितने ही टाइम जोन पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 मूविंग एवरेज यहाँ पर सेट किए हैं। तो इसका हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेंथ, यानी इसे डे ही कहते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पर आपके लिए एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताया कि कितने दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना चाहे। दोस्तों ये मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरह से सेट किया जाता है वह हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि 3 दिन का। तो दोस्तों यहाँ पर हम कलर भी चेंज करेंगे और सेट भी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने स्क्रीन पर अभी 3 डे का, 5 डे का, 10 डे का और 20 दिन का, 50 दिन का और 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया। तो आप भी लगा सकते हो। मैं अभी यहाँ पर आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ कि किस तरह से मूविंग एवरेज सेट किया जाता है। यहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल दिया, यहाँ पर आता है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके स्क्रीन पर आता है, इसका सेटिंग यहाँ पर है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर आप 3 डाल सकते हो। इससे बाद एक ही सेटिंग हो सकता है, जो आपका मन करे तो लगा सकते हो। ये क्लोज ओपन से ही कैलकुलेट किया जाता है, हाई से ही कैलकुलेट किया जाता है, लो से ही कैलकुलेट किया जाता है, क्लोज से। यहाँ पर क्या है, हाई और लो। इसके बाद यहाँ क्या है, हाई, लो, क्लोज। और यहाँ पर चौथा स्टेज है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हो गया, इसी स्ट्रैटेजी पर मार्केट कल किस तरह से इसका मूवमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह आप भी ही यहाँ पर क्लोज के लिए ही बटन क्लिक कर सकते हो। इसका स्टाइल भी हम कलर, यानी लेंथ की कितनी साइज होनी चाहिए, यहाँ पर हम ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ओके किया तो दोस्तों इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों कहाँ कितने डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अभी 4 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, टेक्निकल भी मैं देखता हूँ, और यहाँ पर मुझे लगता है कि 3 डे, 5 डे, 10 डे, 20, 50 और 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना ही चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि 3 डे का क्यों ले, 5 डे का क्यों, 10 दिन का क्यों। तो दोस्तों 3 डे ऐसे होते हैं कि हमारे आज जो हम ट्रेड
डालने वाले हैं तो पिछले 3 दिन का मूविंग एवरेज आता है। तो ये सेंसिटिव होता है कि पिछले 3 दिन में मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हो गए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज किस तरह से चेंज हो गए। तो देख सकते हो ये आज के दिन के लिए ट्रेड उठाना है तो आपको 1 2 3 ये 3 दिन का मूविंग एवरेज आता है। तो उसी प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कल क्या होगा। तो कल आपको ट्रेड करना है तो आज का, कल का और परसों का, ये 3 दिन बहुत बड़े मायने रखते हैं क्योंकि इसका मेजरमेंट रहता है माइक्रो में। तो 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों लिया जाए, ताकि मंडे सोमवार से मार्केट शुरू होता है और फ्राइडे में ख़त्म होता है। तो कितने दिन होता है, 5 दिन, इसीलिए 5 दिन का मूविंग एवरेज लेना ही चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में क्या होता है, 5 दिन। उसके बाद टोटल 1 मंथ में कितने मार्केट आवर्स होते हैं, तकरीबन 20 या 22। हम कम से कम 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना चाहते हैं क्योंकि पिछले 20 दिन का ये तो कैलकुलेट करता है कि मार्केट आवर्स, यानी एक छुट्टी आ गई तो एक कैलकुलेट करता नहीं। तो उसी तरह आज का आप देख सकते हो कि 50 दे, 100, आप 200 का भी लगा सकते हो, लेकिन इसका मेजरमेंट बहुत ऊपर आ जाएगा 200 दिन का। तो ये हमें कुछ अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं करता इंट्राडे में। तो हमें ये जो आपने लगाए हैं 6 इंडिकेटर मूविंग एवरेज, तो ये बहुत बड़े पर सभी ट्रेडर लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने मूविंग एवरेज सेट किया। और यहाँ पर हम जो स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि मूविंग एवरेज किस तरह से क्रॉस ओवर होते। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब गैप अप और गैप डाउन होता है तो 20 डे का, यानी 20 दिन का या 21 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है क्योंकि पिछले 20 दिन में गैप अप गैप डाउन हो गया है, नहीं हो गया है, उसको ही कैलकुलेट नेक्स्ट डे का कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों जब गैप अप और गैप डाउन होता है तो ये प्राइस छोड़ दो आप, क्योंकि आपको पता नहीं गैप अप होगा गैप डाउन होगा तो किस तरह से मूविंग एवरेज कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह का मूविंग एवरेज किसको कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों आप 1 घंटे के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आप 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हो। दोस्तों यहाँ पर 20 दिन का जो ब्लू लाइन है ये आती है तो देख सकते हो कि जब 1:30 पे जो ब्लू लाइन 50 डे को क्रॉस ओवर होते तो आप यहाँ पर आंखें बंद कर आप यहाँ पर 100% सेल कर सकते हैं। ये मेरा स्ट्रैटेजी है कि जब 21 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर ये मेजर ही सेल होता है। वो किस तरह से होता है, क्योंकि 21 डे का मूविंग एवरेज जब ऊपर होता है और 50 डे का मूविंग एवरेज नीचे होता है तब ये ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर होता है, ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर होता है, तब ही आप सेल डालना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 21 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर जो 50 डे का मूविंग एवरेज है उसको नीचे से क्रॉस ओवर हो रहा है। तो इसके लिए हम क्रॉस ओवर का भी वीडियो डालने वाले हैं कि किस तरह से मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों ये 15 मिनट का हमने चार्ट लगाया है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सिर्फ ओनली मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर को किस तरह से रीड किया जाता है। चलो दोस्तों हमने अभी यहाँ पर देखा कि मूविंग एवरेज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मूविंग एवरेज किस तरह से टाइम जोन पर लगाया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से सपोर्ट लिया जाता है, किस तरह से रेजिस्टेंस लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है कि कौन सा मूविंग एवरेज किस तरह से क्रॉस ओवर होता है, उसी टाइम जोन पर हम बाय या सेल लगाए थे। दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या खत्म
दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि मूविंग एवरेज किस तरह से, किन मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किस तरह से होते हैं। तो इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि 100 डे का मूविंग एवरेज 50 डे को किस तरह से क्रॉस ओवर होता है। इसका लॉन्ग टर्म किंवा डिलीवरी या तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या, तो हम मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 100% इसका डिलीवरी में या इंट्राडे में मुनाफा निकल सकता है। तो दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज है आपको रीड किस तरह से किया जाता है, इनका मार्केट में कितना वेटेज है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसको किस तरह से रीड किया जाता है। आप यहाँ पर टाइम जोन लगा सकते हो और मूविंग एवरेज भी देख सकते हो कि किस तरह इसको रीड किया जाता है। तो ट्रेडर लोग बहुत तरह से आप होते हैं कि इनको मूविंग एवरेज रीड करने ही नहीं आता। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ये सेकंड पार्ट भी इसका आने वाला है। तो देख सकते हो दोस्तों, आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को भी यहाँ से शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।